Hello everyone, and today we are going to learn about all about velocity. जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्पीड, तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। जो अपनी टर्म थी स्पीड, उसी के जैसा एक और टर्म आया है अपने पास, और वो टर्म क्या है? वो टर्म है आपका वेलोसिटी। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। वो मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्पीड जो है उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर अपन स्पीड के बारे में बात करते हैं तो इट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। इन स्पीड देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। लेकिन मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो वेलोसिटी इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज अगेन अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। बट इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी गिवन रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई आपकी स्पीड। अब 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, तो वो हो गई आपकी वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर विल बी योर मैग्नीट्यूड, नॉर्थ विल बी योर डायरेक्शन। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अब इसमें अगर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की अगर अपन देखें तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। वहीं पे अगर मैं वेलोसिटी बोलूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डिस्टेंस जो था वो स्केलर थी, तो डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखना पड़ा? डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जब भी डिस्टेंस के बारे में बात करें तो इट इज अ रैंडम मोशन। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी ट्रेवल करे, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, उससे छोटा कुछ, स्ट्रेट लाइन से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है। बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है। इसका मतलब कि एसआई यूनिट जो होगी वो भी दोनों की सेम होगी। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस आता है सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन में। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो स्पीड जो है अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। आइदर स्पीड आपकी जीरो हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। वैसे तो जीरो भी नहीं होती, तो स्पीड हमेशा क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा। और वेलोसिटी जो है वो आपकी जीरो भी हो सकती है, वो आपकी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जीरो भी हो सकती है, आपका पॉजिटिव भी हो सकती है एंड आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ थोड़ी सी अपना अकल लगानी है। बाकी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तरह ही एक और टर्मिनोलॉजी अपने पास निकल के आती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? When an object covers equal displacement, स्पीड में क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its velocity is known as uniform velocity। कुछ भी नहीं है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है विद सेम मैग्नीट्यूड तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, when an object covers unequal displacement, when an object covers unequal displacement in equal interval of time, then it is said to be non uniform velocity. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो होगी क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट्स जस्ट लाइक स्पीड, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में तो नॉन यूनिफॉर्म। वो वैसे का पूरा कंसेप्ट है। एवरेज स्पीड जैसे कि आप कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे, एवरेज वेलोसिटी करते थे, कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड क्या हुआ करती थी, आप लोगों की याद करो, एवरेज स्पीड हुआ करती थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होगी, आपकी एवरेज स्पीड होगी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप लोगों के स्टडी मटेरियल में उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और वो स्टडी मटेरियल आप अपने कोचिंग वेन्यू से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं किया है अभी तक तो बहुत जल्दी कर लेना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब अपन बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट आया है तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी आएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, है ना। तो अभी अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, आप लोगों की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी आप लोगों की, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो अब ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका एक और फॉर्मूला मैं बना सकता हूं कि जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट हो गया मतलब जो आपकी इनिशियली वेलोसिटी थी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय u, प्लस फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पे आपकी फाइनल टाइम पे आपकी क्या वेलोसिटी थी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया u प्लस v अपॉन 2। जैसे कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी ने ट्रेवल किया, बहुत सारे एग्जांपल समझाऊंगा। एक गाड़ी ने ट्रेवल किया 20 किलोमीटर पर आवर से, और उसको फिर कोई दिख गया, कौन दिख गया आप समझ सकते हो, तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब वो गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा, है ना। तो ये जो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी ना, ये थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब वो गाड़ी चलाते हुए बोर हो रहा था, और जैसे ही उसको उसके पसंद की कोई चीज दिख गई तो उसकी गाड़ी की स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी v। वहीं पे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि एक गाड़ी है 20 किलोमीटर पर आवर, या एक काम करो, एक गाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, आगे जाके उसके पापा उसको दिख गए, डंडा लेके खड़े हुए थे, तो उसने अपनी गाड़ी को अचानक से एकदम ब्रेक मारा और उसकी गाड़ी आ गई रेस्ट पे, तो नाउ उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। तो ये जो पहले की स्पीड उसकी थी वो क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u, और बाद में जो उसकी स्पीड हो गई जब उसने अपने पापा को देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v, दैट इज 0। एक और केस आपके सामने लेता हूं, वो केस भी बहुत अच्छा है कि आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है रेस्ट पे मतलब उसकी स्पीड 0 है, और यहाँ पे कुछ टाइम बाद उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, उसकी गाड़ी की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर।
उसको मम्मी ने बोला बेटा जाओ सब्जी लेके आओ, तो फिर वो गाड़ी से गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी वो हो गई 0 और फाइनल वेलोसिटी जो उसकी थी वो हो गई कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब गाड़ी जिस पोजीशन पे पहले थी, फाइनल वेलोसिटी मतलब गाड़ी जिस पोजीशन पे या आपका ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे प्रेजेंटली आ गया है वो हो गया क्या आपका फाइनल स्पीड। तो इनिशियल वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u and final velocity at final point, or else we can say final velocity is denoted by v. So here we get one more formula, and that formula is u plus v upon 2, and that formula is u plus v upon 2. तो ये अपने पास एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले निकल के आए हैं, इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट अपॉन 2, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सॉरी। और यहाँ पे अपने पास एक और फॉर्मूला क्या निकल के आया है, u प्लस v अपॉन 2, है ना। इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलो गुड, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इस पे अपन एक आध दो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू एक्सेलरेशन। चलो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक उषा नाम की लड़की है ना। ये क्या करती है, उषा जो है वो स्विम करती है। ये उषा करती है आपकी स्विम, है ना। और ये जो स्विम करती है, ये जो पूल में करती है, वो पूल 90 मीटर लॉन्ग पूल है। वो 90 मीटर लॉन्ग पूल है, मतलब अगर वो एक एंड से दूसरे एंड तक अगर वो स्विम करे, अगर वो यहाँ से, उसने इनिशियल पॉइंट उसका यहाँ था, यहाँ से अगर वो यहाँ तक स्विम करे, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है 90 मीटर्स। ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है 90 मीटर्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने 1 मिनट में 180 मीटर ट्रेवल किया फ्रॉम वन एंड टू दी अदर। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक उसने 1 मिनट में कितना ट्रेवल किया, 180 मीटर। तो इसका मतलब ये जो उषा है, ये इनिशियल पॉइंट से यहाँ गई पहले 90 मीटर, और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ गई। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90, तो वो कितना हो गया 180 मीटर। तो इससे मैं क्या पता कर सकता हूँ कि अगर वो उषा यहाँ से चालू हुई थी तो वो कहाँ पे आके रुकी, वो वापस यहीं पे आके रुक गई, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 180 मीटर आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 180 मीटर मतलब ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट 90 मीटर, और यहाँ से फिर वापस से वो आगे, तो ये कितना हो गया आपका 180 मीटर। इतना समझ में आया। आपको जो इस क्वेश्चन में निकालना है वो निकालना है एवरेज स्पीड कितनी थी और एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, ये आपको क्वेश्चन में निकालना है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है मेरे को जल्दी से बताओ। मैं पहले फर्स्ट केस निकाल रहा हूँ, एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है 180 मीटर। टोटल टाइम क्या है 1 मिनट। अरे बेवकूफो, मिनट को यूनिट नहीं होती, सेकंड्स में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड होती है ना यूनिट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो अपना आंसर क्या आया 3, है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई आपकी 3 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड कितनी आ गई आपकी 3 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान से देखो, 90 मीटर ऑब्जेक्ट ने कवर किया, है ना, और 1 मिनट में वो फाइनल पॉइंट टच करके वापस से इनिशियल पॉइंट पे आ गई, तभी 180 मीटर होगा ना, फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो वो यहां से लेके यहां तक 90 मीटर गई, देन वो वापस से अपने इनिशियल पॉइंट पे फिर से आ गई, देन वो वापस से अपने इनिशियल पॉइंट पे फिर से आ गई, है ना। तो जहां से उसने चालू किया था वहीं पे उसने आके खत्म किया।
तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट भी वही है, आपका फाइनल पॉइंट भी वही है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया तो उनके बीच की डिस्टेंस कुछ हो ही नहीं सकती। अगर उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगी तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया, उनके बीच की डिस्टेंस अगर कुछ भी नहीं हुई तो होगा क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम था। और टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम कुछ भी हो, 1 मिनट हो, 60 सेकंड्स हो, कुछ भी हो, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो ये क्या हुआ, इन दिस केस उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो गया, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट दोनों सेम थे, और अगर दोनों सेम हो गए तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम मैंने किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर आया आपका 0, और एवरेज स्पीड का आपका आंसर आया 3 मीटर पर सेकंड, और केस सेम था। समझ में आया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, और इसको सॉल्व करके आप लोग मेरे को एज अ PDF स्कैन करके मेरे को भेज देना। तो मैं उसको एक बार चेक कर लूँगा आप लोगों ने सही किया है या नहीं। एक बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर towards west in 5 hours and returns to Delhi covering same 250 kilometers in the same time of 5 hours. Find the average speed and average velocity. तो इन दो क्वेश्चंस का PDF मेरे को आप लोग बना के भेजेंगे। ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन। Now we are moving towards our next term, that is acceleration. What is acceleration? It is nothing but just a change of velocity with respect to time. And आप लोग इसको घर पे थोड़ा सा acceleration के बारे में स्टडी करना, and acceleration अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली ड्राइव कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन का छोटा सा थोड़ा सा एक स्टडी आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास से अपन लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन एंड वी विल मूव ऑन। उसके पहले आपको ये दो क्वेश्चंस का PDF मेरे को भेजना रहेगा, तो भेज दीजिएगा, एंड उसके बाद अपन लोग आगे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।